अगर आप पीछे मुड़ के देखेंगे ना तो जीवन की हमारी बहुत सारी परेशानियां केवल इसलिए स्टार्ट हुई क्योंकि हमने उस जगह पे हामी भर ली। हमने केवल हाँ कर दिया और उस चीज़ में शुमार हो गए और अल्टीमेटली रिजल्ट इतना ख़राब आया कि वो हमारी परेशानी का सबब बन गया। मैक्सिमम जगह देखेंगे आप, हम जब अपने बेमन से हाँ कर देते हैं ना, केवल लोगों का साथ देने के लिए, केवल यार इसको बुरा ना लगे, इसका दिल ना दुखे, केवल इस वजह से हम चीज़ों के लिए अनायास ही हाँ कर देते हैं। कई जगह पे हम अनावश्यक रूप से अपनी सहमति व्यक्त कर देते हैं, केवल अनावश्यक चीज़ों की वजह से दिमाग में अपने डाल लेते हैं कि यार मेरा ये दोस्त है, मेरा ये साथी है, मेरा ये प्रेमी है, ये है रिश्तेदार है, फलाना ढिमाका। तो भाई ये अगर मेरे से बोल रहा है इतने प्यार से, अगर किसी चीज़ के लिए ये बोल रहा है तो मुझे हाँ कर देनी चाहिए यार, इसमें मेरा कुछ हार्म नहीं है यार, वरना इसे बुरा लग जाएगा। हो सकता है कल मेरे से ये बात ना करे, मेरे से रिलेशनशिप ये तोड़ ले, और बाकी सारी चीज़ें हम अपने कैलकुलेटिव माइंडसेट में घुसेड़ लेते हैं और हाँ कर देते हैं। तो जो ना कहने की आदत है ना, वो हमें लगता है कि हम अपने साथ अपराध कर रहे हैं, और किसी के साथ ना कहना किसी चीज़ के लिए तो मतलब उसकी इंसल्ट है, सामने वाले का अपमान है, और हमें तो हमेशा सकारात्मक रहना चाहिए। भाई यकीनन हमें हमेशा पॉजिटिव रहना चाहिए, सकारात्मकता सबसे इम्पोर्टेंट अवयव है हमारे जीवन के लिए। लेकिन वो हर जगह लागू नहीं होता। सकारात्मकता का मतलब ये नहीं है कि आप मूर्खता अपना लें, कि भाई बिना ही सोचे समझे कि इस जगह पे, इस चीज़ पे मुझे अपनी सहमति देनी चाहिए, मुझे अपना एग्रीमेंट देना चाहिए ज़बरदस्ती, कि नहीं देना चाहिए, मुझे मना कर देना चाहिए। जबकि मुझे समझ में आ रहा है कि चीज़ हो सकता है दे कैन मूव इन आइदर वे, तो भाई मुझे वहाँ पे होल्ड करके मना कर देना चाहिए। लेट्स जस्ट चेक इट कि ये कैसा रिस्पॉन्स आता है इस चीज़ का, फिर दोबारा कोशिश करेंगे कि भाई अगली बार हाँ कह दें। लेकिन अब ये उसमें मुझे रिस्क फैक्टर दिखाई दे रहा है, अगर लेश मात्र भी रिस्क फैक्टर दिखाई दे रहा है, या फिर मेरी कैपेबिलिटी से बाहर की चीज़ है, लेकिन केवल मन रखने के लिए, जिसमें मैं कोई पार्टिसिपेशन नहीं कर पाऊंगा, कोई सहयोग नहीं कर पाऊंगा, लेकिन बस संख्या बल बढ़ाने के लिए मैंने हाँ कर दी है। अब मैं आगे वीडियो में भी बताऊंगा आपको कि ना कहने के कितने फायदे होते हैं, लेकिन हमें किस जगह पे हाँ कहनी है, किस जगह पे ना कहनी है, वो भी हमें समझ में आना चाहिए। जब तक हम ये नहीं समझेंगे तो हम अपना वैल्यूएबल टाइम जो है, बिकॉज टाइम इज मनी, टाइम इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज इन दिस वर्ल्ड फॉर आवर लाइव्स। आई एम लिटिल बिट स्केप्टिकल अबाउट द थिंग विच आर डिमांडेड फ्रॉम मी। अगर आपको लगता है कि भाई ये चीज़ मेरे से अपेक्षाकृत की जा रही हैं, वो उन चीज़ों के लिए मैं अप्रोप्रिएट आदमी नहीं हूँ, या वो चीज़ मुझे नहीं आती, मना कर दीजिए, ना कर दीजिए ब्लंटली। उसे अभी बुरा लगेगा ना यार, अभी आप हाँ कर देंगे, उसके बाद आपका कोई कंट्रीब्यूशन नहीं रहेगा उस चीज़ में, और आगे जाके सामने वाले को समझ में आएगा कि यार ये अल्टीमेटली तो ये किसी काम का व्यक्ति नहीं था, इसको साथ में लेके या इसका एग्रीमेंट लेके तो मैंने तो फालतू में टाइम बर्बाद किया। तो बाद में जो परेशानी बड़ी आने वाली है, उसको जो सेटबैक लगने वाला है सामने वाले को, फिर आपके रिश्ते तार तार नहीं होंगे जो आपने सोच के हाँ कर दी थी कि भाई अगर मना कर दूंगा तो शायद मेरे रिलेशनशिप खराब हो जाएंगे। भाई रिलेशनशिप बाद में ज़्यादा खराब हो जाएंगे आपके, जब उसे समझ में आ जाएगा कि यार ही इज़ गुड फॉर नथिंग, और मैंने इसको कुछ आता भी नहीं था, कुछ जाता भी नहीं था, फिर भी इसने हाँ कर दी। अल्टीमेट रिजल्ट तो कुछ निकला नहीं, इसका कोई कंट्रीब्यूशन था नहीं, पार्टिसिपेशन था नहीं, और इस व्यक्ति के पास वो चीज़ थी ही नहीं। मैं क्योंकि एग्जाम्पल से समझा रहा हूँ तो कई जगह पे ये यूज़ होगा, इसलिए मैं एक पर्टिकुलर कोई सब्जेक्ट नहीं लेना चाहता, पर्टिकुलर कोई एक्टिविटी नहीं लेना चाहता। बहुत सारी जगह हम अनायास ही हाँ कर देते हैं। किसी ने पैसे मांगे लेटस से, हमने बोल दिया हाँ हाँ यार मैं करता हूँ। अब हमारे लाले पड़े हुए हैं, हमें रोटी नहीं है खाने को, और हमें बहुत इंपॉर्टेंट हमारे जो सेविंग्स थी उसमें से हमने निकाल के दे दी। बहुत सारे लोग इस ट्रैप में फंस जाते हैं। भाई मना कर दो यार, सीरियसली बता दो, सच्चाई बताने में क्या परेशानी है कि यार मेरी हालत बहुत ख़राब है। लोगों को लगता है मैं अगर ये बोलूँगा कि मेरी हालत ख़राब है तो वो उसे एक्सक्यूज समझेगा, बहाना समझेगा। अरे भाई समझने दो यार, लेकिन अल्टीमेटली सच्चाई तो यही है। ये मैंने एक छोटा सा एग्जांपल बताया, बहुत जगह पे ये चीज़ें आती हैं भाई, कि मैंने हाँ कर दी, बोले चलना है यार वहाँ पे चलो,
वो भाई तुमको मालूम है कि यार बोले अकेला मैं जाऊंगा, अरे तुम्हें मालूम है यार तुम्हारे टाइम की कोई वैल्यू है वहां पे, क्या एक्टिविटीज होने वाली हैं, क्या काम होने वाले हैं, आपको नहीं मालूम। और खासतौर यूथ्स, उनको तो ऐसा ज्वर रहता है ना कि नहीं भाई, तेरा भाई चलेगा, तेरा भाई करेगा। अरे यार भाई करेगा लेकिन भाई की जिंदगी झंड हो जाएगी उस चक्कर में। वो कौन देखने वाला है? फिर माँ बाप रोएंगे सर पकड़ के कि यार इसने क्या कर दिया है। लोग ढूंढने पड़ेंगे आपकी जमानत कराने के लिए। बहुत सारे काम केवल इसलिए हो जाते हैं कि लोग उस जगह पे हाँ कर देते हैं, उस चीज में सहमति बता देते हैं, और बाद में उनसे पूछो तो सर पकड़ के बोलते हैं यार पता नहीं वो कौन सा दुखद समय आया था, कौन सी मेरी फूटी किस्मत थी कि जिस समय मैंने उस चीज के लिए हाँ कह दी। वो भाई, ना कहने की आदत डालना हमें सीखना चाहिए। अच्छा, इसके लिए एक बहुत अच्छी चीज भी है, मैं अपनी प्रोफेशनल लाइफ में भी देखता हूँ। ना कहने के घाटे क्या होते हैं? ना कहने के घाटे ये होते हैं कि हम लर्निंग हमारी खत्म हो जाती है जब हम हर चीज में अपना एग्रीमेंट देने लगते हैं ना। मूक सहमति या वर्बल सहमति, किसी प्रकार से भी हम अपनी सहमति देने लगते हैं कि भाई यार किसी ने बोला यार ये कर लेना, भाई बोल दो मुझे नहीं आता। फिर वो स्ट्रगल करते रहते हैं, अपना परफॉर्मेंस खराब करते हैं। उनको लगता है कि मुझे जितना सीखना था मैंने सीख लिया, अब मैं इस पोजीशन पे आ गया हूं कि अब मैं हाँ हाँ अगर नहीं करूंगा तो मैं एक्सपोज हो जाऊंगा यार, ये मुझे तो आता ही नहीं है ये। तो भैया हाँ कर दो, हाँ में सर हिला दो बस, ठीक है ठीक है, लोगों के बीच में ये परसेप्शन जाने दो कि मुझे तो आता है। ये बेवकूफ़ी उम्र भर करते हैं लोग। युवावस्था की तो मैंने बता दी है, वो अलग इंसिडेंट है, लेकिन जीवन भर प्रोफेशनल मतलब जो बिल्कुल रिटायरमेंट एज पे आ गए लोग बाग, वो भी ये करते रहते हैं कि भाई नहीं, किसी ने कुछ काम दिया और आपने हामी भर ली। अरे भाई आपको आता नहीं था, प्रेजेंटेशन चल रही है वहां पे, कुछ डिस्कशन चल रहा है, आपको बोल दिया गया, आपने हामी भर ली, सर हिला दिया, आगे चली गई चीजें। अब बाद में आप ढूंढ रहे हैं कि यार ये पीछे क्या बताया गया था, यार मुझे पूछ लेना चाहिए था, यहाँ तो मेरा डाउट था। लेकिन पूछेंगे तो भाई इतनी सीनियर पोजीशन पे आके आप पूछ रहे हैं, आपको ये भी नहीं आता। ये भय, क्योंकि ना कहते वक्त सबसे बड़ी समस्या यही होती है कि हम दूसरे का माइंड सेट अपने हिसाब से रखते हैं कि हम ये बोलेंगे तो उसके मन में ये प्रश्न आएगा। क्योंकि हम दूसरों के बारे में ऐसा सोचते हैं तो हम भी सोचते हैं कि वो भी हमारे बारे में ऐसा ही सोचेगा। भाई सोचने दो, अल्टीमेटली आप अपने बारे में सोचो यार, क्योंकि उसका जो प्रभाव है वो आपके ऊपर पड़ने वाला है, उसका कुछ नहीं बिगड़ने वाला, सामने वाला चला जाएगा, जैसा भी उसको रिस्पॉन्स मिलेगा हाँ या ना। लेकिन दोनों कंडीशंस में उसका रिजल्टेंट आपको भोगना है। अगर ना कर दोगे तो कम से कम आपका पिंड छूटा, डिस्कनेक्ट हुआ, वो चीज़ खत्म हुई बात। लेकिन हाँ कर दी तो भाई वो प्रोसेस का क्या रिजल्ट आएगा ना, उसके लिए केवल आप और केवल आप ही दोषी हैं। बच्चों को देखिए यार, बच्चे क्यों लर्निंग उनकी हमेशा इतनी ज़्यादा एग्रेसिव रहती है, छोटे रहते हैं तो हम लोग भी इनफैक्ट हर एक चीज़ के लिए हम मना कर देते हैं। ये करो नहीं आता, वो करो नहीं आता। क्वेश्चंस हमारे अंदर इतने सारे रहते हैं कि ये क्या है वो क्या है, क्योंकि दुनिया को समझना है, चीज़ों को जानने की इच्छा रहती है कि उसको कुछ नहीं आता बच्चे को। वो समझना चाहता है ये क्या है, पंखा है, ये क्या है, दीवार है, इसको क्या कहते हैं, उसको क्या कहते हैं, मतलब भेजा खा लेगा वो आपका। तो ये सेंसिबिलिटी, मना करने की चाहत और जानने की इच्छा, दोनों जुड़ी हुई चीज़ें। जब हम किसी चीज को मना नहीं करेंगे, ना नहीं करेंगे कि मुझे नहीं आता, तब तक हम प्रश्न क्यों पूछेंगे? जब हम प्रश्न नहीं पूछेंगे तो नया हम सीखेंगे क्यों? तो ना कहना बहुत इंपॉर्टेंट है, चाहे वो रिलेशनशिप हो, चाहे वो प्रोफेशनल लाइफ हो, चाहे वो स्टडी हो, जीवन के आप किसी भी भाग में हो, चाहे स्टूडेंट हो चाहे प्रोफेशनल हो, किसी भी एज ग्रुप के हो, मना करने की आपको आदत डालनी चाहिए, अपने स्वभाव का एक प्रमुख हिस्सा बनाना चाहिए कि मुझे मना करने की आदत आ जाए। क्योंकि शुरू में वो बुरा लगता है, फिर धीरे धीरे आपको आदत आती है और उसकी जब रिजल्ट पॉजिटिव आपको मिलेंगे, आपको सुकून मिलेगा यार, मैंने यार अच्छा खासा, मैंने अच्छा हुआ मना कर दिया। थोड़ी देर के लिए आपको बुरा लगेगा, सामने वाले को भी लगेगा, लेकिन आपके मन में सुकून रहेगा, पीस ऑफ माइंड। सामने वाला भी समझ जाएगा अल्टीमेटली। वो दुनिया बहुत समझदार है यार, अपने आप को ज़्यादा समझदार मत लो और बहुत सीरियसली मत लो, दुनिया नहीं लेती आपको इतना सीरियसली।
तो आप किसी भी जगह पे जाएं, अपने स्वभाव में ना करने की, चीज़ों को अस्वीकृत करने की, अपना हाथ उठाकर पूछने की आदत डालिए। नहीं तो ये जीवन बहुत बोझल हो जाएगा। आप अपने ही इन सारे ये न तमाम झंझावतों के बीच के बोझ पे ही दब जाएंगे। उसका बोझ ही नहीं संभाल पाएंगे कि मैंने ये कर दिया, मैंने वो कर दिया, क्योंकि आप उन सारे एंगेजमेंट में फंसे पड़े हैं जो आपका पार्टी नहीं था, जिसमें आपको होना ही नहीं चाहिए था। तो जीवन में अगर आपको प्रगति करनी है, चाहे वो रिलेशनशिप हो, चाहे वो प्रोफेशनल लाइफ हो, चाहे वो किसी भी प्रकार की कोई भी अवस्था हो, मना करने की आदत डालिए। बहुत इंपॉर्टेंट है बॉस। जब तक आप ना करने की आदत नहीं डालेंगे, तो आप प्रश्न पूछने की आदत नहीं डालेंगे, और जब तक ये दोनों चीजें नहीं सीखेंगे, तब तक जीवन में आगे बढ़ना आसान नहीं होगा।